हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं स्नातक भाग 1 यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है असाइनमेंट के द्वारा, उस पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन दूसरे सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम नहीं देना है। 3 घंटे का टाइम पीरियड भी जो होता था वो भी इसमें नहीं है। तो ये कैसे होगा? ये एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में, घर से लिख कर के लाना। इसके लिए असाइनमेंट पेपर पर एग्ज़ाम देना है। असाइनमेंट पेपर मार्केट से ले लेना है, जो दोनों तरफ रूलिंग होता है, या फिर एक तरफ रूलिंग एक तरफ वाइट पेज होता है। जिसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत हो वो वाइट पेपर का उपयोग करेंगे। हम अभी देख रहे हैं एक एडमिट कार्ड को। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, बिहार। ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इसमें एडमिट कार्ड शो कर रहा है, जिसका सेशन है 2019 से 2022। 3 साल का सेशन होता है, क्योंकि स्नातक 3 वर्षीय कोर्स का है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। फिर दूसरे कॉलम में फादर्स नेम, पिताजी का नाम है। और तीसरे कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉट की जाती है। ये नंबर यूनिक होता है हर स्टूडेंट के लिए। एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम किस तरह का है? तो ये यूजी रेगुलर है। यहाँ पे किसी विद्यार्थी का प्रमोटेड भी हो सकता है, अगर वो 1 साल पीछे वाले बैच का हो, यानी 2018 से 2021 सेशन का हो और किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया हो, तो यहाँ पर यूजी प्रमोटेड लिखा जा सकता है। फिर है क्लास, तो ये बीएससी ऑनर्स ईयर 1, मतलब बीएससी का है ये एडमिट कार्ड। यहाँ पर बीए भी हो सकता है जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ बीकॉम भी हो सकता है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। और ईयर 1 मतलब भाग 1। आगे है फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर क्या है? जब आपने एग्ज़ाम को देने के लिए जो फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन, उसमें से एक यूनिक नंबर दिया गया था 20B करके, ये फॉर्म नंबर है। उसके बाद राइट साइड में फ़ोटो और सिग्नेचर दिया हुआ है। फिर इस तरफ देखते हैं कि रोल नंबर है अलॉट किया हुआ। रोल नंबर जो है स्टूडेंट का अपना रोल नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, ये क्लास रोल नहीं है। इसी रोल का उपयोग करना है असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर। जेंडर मेल है कि फीमेल है, ये यहाँ पर बताया गया है, अपना देना है। अब आगे है डिपार्टमेंट और कॉलेज स्टडिंग। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम उसके कोड के साथ, जैसे कि एमपी कॉलेज बक्सर 501 कोड है, दिया हुआ है। अगला है एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर क्या होता है? जहाँ पर जाके स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन इस बार चूँकि असाइनमेंट से घर में ही बनाना है, इसलिए असाइनमेंट बनाने के बाद स्टूडेंट उसको कहाँ जमा करेगा? तो जमा करेगा अपने ही कॉलेज में। इसलिए सेंटर का नाम भी उनका अपना ही कॉलेज है, वो एमपी कॉलेज बक्सर। यही अगर दूसरे जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम होता, वहाँ पर जा कर के 3 घंटे का शेड्यूल बना हुआ रहता, उसमें एग्ज़ाम देता, तो उस सेंटर पर कॉपी जमा होता, तो उसका नाम भी यहाँ लिखा रहता। आगे है एग्जामिनेशन डेट, जो है 15 जनवरी 2021, मतलब 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो 15 तारीख से शुरू होगा, कब तक होगा, किस सिटिंग में होगा, ये यहाँ नहीं बताया गया है। और ये बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से हर विद्यार्थी अपना अपना सब्जेक्ट का जो भी पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, और उसके आधार पर जो उसमें इंस्ट्रक्शन है उसका आंसर करेंगे असाइनमेंट पेपर पर, और वो बना करके उसको अपने कॉलेज में जमा करना है। तो वो कब से शुरू है? तो 15 जनवरी से। इसलिए एग्जामिनेशन डेट जो है स्टार्ट डेट दिया गया है। आगे है प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए 5 अंकों के प्रश्न पत्र कोड को छात्र अपने ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिखें। ये उसके लिए है जब आप एग्ज़ाम ओएमआर पर देंगे, तो ओएमआर पर उसका प्रश्न पत्र पे जो कोड होता है 5 अंक का, उसको लिखना है। लेकिन यहाँ ओएमआर तो है नहीं, इसलिए असाइनमेंट पर भी वो
उसके फर्स्ट पेज पर ये नंबर लिख देना है। आगे देख रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट और कितने पेपर का ये होता है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 5 पेपर करके एग्ज़ाम होता है। पार्ट 1 में भी 5 पेपर होता है, उसमें 2 ऑनर्स, 2 सब्सिडरी और 1 हिंदी कंपोजिशन होता है। पार्ट 2 में भी इसी तरह से होता है, 2 ऑनर्स, 2 सब्सिडरी और 1 हिंदी कंपोजिशन होता है। पार्ट 3 में जा कर के 4 ऑनर्स पेपर हो जाते हैं और 1 जीएसटी होते हैं, जीएस या जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑनर्स पेपर रहता है उसका 2 पेपर पढ़ना पड़ता है। ऑनर्स पेपर जो भी सब्जेक्ट से कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसका टोटल 8 पेपर होता है। 2 पेपर पार्ट 1 में, 2 पेपर पार्ट 2 में और 4 पेपर पार्ट 3 में। इसलिए पेपर का जो संख्या है वो 1 to 8 होगा। तो पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 2 ऑनर्स पेपर होगा। जिस भी विद्यार्थी का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से उसका नाम रहेगा। शुरू में 2 ऑनर्स का नाम, जैसे कि यहाँ पर है बॉटनी ऑनर्स, तो ये 2 बार लिखा रहेगा बॉटनी, और उसका पेपर 1 पेपर 2 लिखा रहेगा, ब्रैकेट में प्राइमरी या ऑनर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर जनरल कोर्स के विद्यार्थी जो होंगे वो जनरल लिखा रहेगा। तो 2 पेपर ये हो गया। 2 पेपर इसके साथ जो पढ़ा जाता है वो सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी में जिसका जो सब्जेक्ट है वो पेपर 1 ही दोनों सब्जेक्ट का रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में पेपर 1 की पढ़ाई होती है सब्सिडरी और पेपर 2 की पढ़ाई पार्ट 2 में होती है। और 5वां पेपर है हिंदी कंपोजिशन यानी हिंदी रचना। इसका 1 पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है। 5 पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर जो है 5 प्रति में लोड करना है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर, और उसका आंसर जो दे देना है लगभग 3000 वर्ड में देना है। एक क्वेश्चन का उसमें अप्रॉक्स जो है उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन में, और पाँचों का क्वेश्चन कम से कम 4-5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो 15 से 20 पेज में टोटल आंसर हो जाएगा 5 क्वेश्चंस का, और वो 3000 के आसपास वर्ड भी हो जाएगा। एक पेपर का जो जितने भी असाइनमेंट पेपर में बनेगा उसको एक जगह पिनअप करके फोल्डर बना दीजिएगा, और जो लिफलेट आता है फोल्डर उसमें डाल करके उसके फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए स्टूडेंट का अपना डिटेल्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ऑनर्स, सेशन, ये जो री है, और सब्जेक्ट में कौन सा पेपर, और इसके बाद उसको एक असाइनमेंट पेपर कंप्लीट हुआ। इस तरह से पांचों को बना करके 5 अलग अलग विभाग में यानी 3 अलग अलग विभाग में वो जमा होगा। 2 पेपर होगा ऑनर्स वाले डिपार्टमेंट में, 2 सब्सिडरी जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जमा होगा, 1 हिंदी कंपोजिशन जो है वो हिंदी डिपार्टमेंट में जमा होगा। तो इस तरह से 3 जगह वो 4 जगह जमा होगा पांचों पेपर। उसके बाद उसका एवोल्यूशन होगा वहीं कॉलेज में, और रिजल्ट यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एडमिट कार्ड का डिटेल्स है। इसके नीचे जो जनरल एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन रहता है वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि समय पर आना है, ओएमआर पर जो कोड दिया है वो लिखना है, लेट हो जाने पर उनको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। इस तरह की बात कई बार लिखी गई है। क्वेश्चन और एग्ज़ाम जब देते हैं तो क्वेश्चन पेपर लेके आना है, कॉपी बाहर नहीं निकलनी चाहिए किसी भी दशा में, वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको ही कॉपी जमा करनी है। इस तरह से जो आवश्यक निर्देश हैं ये उस एग्ज़ाम के लिए है जब वो दूसरे सेंटर पर जा कर के लिमिटेड टाइम पीरियड में एग्ज़ाम दिया जाता है। ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। इसमें स्टूडेंट का कहीं भी सिग्नेचर या प्रिंसिपल्स का कहीं भी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं नहीं दिया गया है। अगर जगह नहीं दिया गया है तो ये साइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर असाइनमेंट में अपने प्रश्न पत्र के साथ इसको भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये आवश्यक ऐसे है नहीं। उसमें कहीं नाम लिखना, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है,
कि असाइनमेंट पेपर पर अपना नाम लिखें कि नहीं। नाम लिखना आवश्यक नहीं है, रोल नंबर आवश्यक है। सो थैंक यू इसको वॉच करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नियम पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 2 वाले के लिए भी सेम कंडीशन होने वाला है, इसी तरह का उसका भी एग्ज़ाम होगा। सो थैंक यू।